नमस्कार दोस्तों आज सुबह एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक 8.8 मैग्नीट्यूड का आया है पैसिफिक ओशन में। और आप सब जानते हैं कि इतना बड़ा अगर अर्थक्वेक ओशन में आता है तो इसका बुरा परिणाम यह है कि इसकी वजह से सुनामी आती है, और यही हुआ जिसका डायरेक्ट असर रशिया और जापान पर हुआ है। ये आप देख सकते हो खबर, सुनामी हिट्स रशिया आफ्टर 8.8 मैग्नीट्यूड क्वेक, मॉन्स्टर वेव्स इंपैक्ट जापान। और आप सबको याद होगा 2011 में इसी प्रकार का जो सुनामी आया था, इसकी वजह से जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर है वो हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, ये जो अर्थक्वेक है कितना बड़ा था, 2011 के कंपैरिजन में क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यही बता दूं कि कल तक 31 जुलाई तक स्टडी आईक्यू पर सेल चल रही है यूपीएससी की। अगर आप कोई भी बैच कोर्स लेना चाहते हैं, ये आपके पास सबसे अच्छा मौका है। स्पेशली अगर आप मान लीजिए तीनों लैंग्वेजेस में कोई भी बैच लेते हैं तो बाकी की जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, प्लस 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो है कामचटका पेनिनसुला, जो कि रशिया के एकदम फार ईस्टर्न एरिया में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू सब कुछ दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो, ये रहा आपका रशिया और यहां पर है जापान। और ध्यान रखिएगा, ये कामचटका पेनिनसुला, ये जो आप देख रहे हो, ये रशिया का ही पार्ट है। और इन दोनों के बीच में, कामचटका पेनिनसुला और ये जापान जो आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। इसको कहा जाता है कुरिल आइलैंड्स। और ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है जापान और रशिया के बीच में। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जापान ने क्लेम किया कि ये जो रशिया ने टेक ओवर कर रखा है आइलैंड्स को, ये एक्चुअली उनको बिलोंग करता है। मतलब ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं ये जापान को बिलोंग करते हैं, लेकिन रशिया का यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंस है। रशिया कहता है कि नहीं, ये हमारा ही पार्ट है। खैर जो भी है, यहां पर जब हम अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो ये कामचटका जो प्लेट्यू आप देख रहे हो, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर एक ट्रेंच है जिसका नाम है कुरिल कामचटका ट्रेंच। ट्रेंच बेसिकली जो सबडस्कन जोन होता है, ये आप देख पाओगे। अगेन ये कामचटका प्लेट्यू हो गया। नीचे की तरफ ये रहा आपका जापान और ये रहा कुरिल आइलैंड जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, जो हम ट्रेंच की बात कर रहे हैं, कुरिल कामचटका ट्रेंच, ये काफी लंबा यहां तक आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें होता क्या है इस ट्रेंच के अंदर, कि जो पैसिफिक प्लेट है, जो पैसिफिक प्लेट है आपका, वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ऊपर जो प्लेट है वो है आपका ओखोत्स्क प्लेट। तो ये ओखोत्स्क प्लेट ये थोड़ा सा ऊपर है, और ये जो पैसिफिक प्लेट है वो नीचे सबडक्ट हो रहा है। और यहां पर जब भी इस तरह के मूवमेंट होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक महसूस होता है। अच्छा, एग्जैक्टली अगर मैं आपको एपी सेंटर बताऊं इसका, तो ये कामचटका पेनिनसुला, अच्छा ये मैं आपको दिखा देता हूं फिर से। ये कामचटका पेनिनसुला जो आप देख रहे हो, यहां पर एक शहर है जिसका नाम है पेट्रोपेवलस। ये जो आप देख पा रहे हो, यहां से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर। तो अगेन इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पर ये शहर रहा, और इससे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर ये जो सबडक्शन जोन है, कुरिल कामचटका ट्रेंच, यहां पर हुआ है करीब ये जो अर्थक्वेक हमें ऑब्जर्व किया गया है। तो ये और अर्थक्वेक जो था ये शैलो था, मतलब सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर नीचे ही ये अर्थक्वेक आपका आया। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना शैलो जब होता है तो इसकी वजह से सुनामी का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया ना, 8.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर जो नापा गया है, ये 2011 के बाद से सबसे पावरफुल अंडर सी क्वेक देखा गया है। ये मेगा थ्रस्ट क्वेक था, अर्थक्वेक था, जहां पर पैसिफिक प्लेट सबडक्ट हो रही है बीनीथ द ओखोत्स्क प्लेट, जो मैंने आपको बताया। एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा जब अर्थक्वेक आता है तो इसका आफ्टर शॉक भी आता है, और बताया जा रहा है कि लगातार वहां पर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। एक तो आफ्टर शॉक 6 मैग्नीट्यूड का था रिक्टर स्केल पर। तो इसकी वजह से यहां पर पूरे रीजन में जो है यहां पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। और यहां पर इसी की वजह से, क्योंकि ये समुद्र के नीचे आया था, यहां पर सुनामी वेव्स देखे गए हैं जापान की तरफ भी, और ऊपर जो है आपका रशिया की तरफ भी, जो कामचटका प्लेट्यू है। और इसका ऐसा नहीं है कि ये असर बस यहीं तक रहेगा, इसका असर काफी लंबा हो सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो अगर हम सुनामी के इंपैक्ट की बात करें रशिया, जापान और पैसिफिक रीजन में, तो अगर आप रशिया में देखोगे, जो कुरिल आइलैंड्स है और जो कामचटका है, वहां पर सुनामी वेव्स 3 से 4 मीटर जो है वो देखे गए। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है, क्योंकि 2011 वाला तो बहुत बड़ा
आपका सुनामी आया था। ये वैसा वाला अभी के लिए नहीं है, लेकिन खतरा ज़्यादा है अभी भी। ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा क्यों है ऐसा, लेकिन अभी के लिए 3 से 4 मीटर के जो वेव्स हैं वो आपका कोस्टल टाउन्स में देखेगा। इसकी वजह से फ्लडिंग वहां पर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया है, प्रिकॉशनरी इवैक्यूएशंस वहां पर कराए जा रहे हैं, पावर और कम्युनिकेशन जो कट्स हैं कुछ एरियाज में देखे गए हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर बताया जा रहा है कि तीसरा जो वेव आया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, और इसकी वजह से जो रशियन पोर्ट है ईस्टर्न एरियाज में, उनके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी डैमेज हुआ है। इनफैक्ट रशियन जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्होंने जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दी है, और किसी प्रकार की अभी के लिए तो लार्ज स्केल कैजुअलिटीज देखी नहीं गई है। जहां तक जापान का सवाल है तो देखो, जापान में रशिया जैसा इंपैक्ट नहीं है क्योंकि जापान थोड़ा सा दूर था वहां से, लेकिन अगेन वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 30 सेंटीमीटर सुनामी वेव, जो कि अगेन कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इसकी वजह से जो पूरा ट्रेन सर्विसेज है ईस्टर्न एरियाज में, जो होकाइडो हो गया और भी कई रीजन्स में, वहां पर ट्रेन सर्विसेज रोके गए। इसके अलावा न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं, फुकुशिमा डाइची हो गया, उनको हॉल्ट कर दिया गया। और अभी के लिए तो बताया जा रहा है किसी भी प्रकार का रेडिएशन लीक तो ऐसा सच नहीं हुआ है। और इसके अलावा इवैक्यूएशन ड्रिल, रियल इवैक्यूएशन, ये सब कुछ कोस्टल वाले एरियाज में जारी है। इनफैक्ट अगर मैं आपको दूसरे कंट्रीज की बात करूं, यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स जो उनका पूरा एरिया हो गया, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का, इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं, जो इवैक्यूएशन है वो जापान में और साथ ही साथ यूएस में भी किए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर क्या है ना कि इसकी वजह से वार्निंग इस पूरे बहुत बड़े पूरे जो पैसिफिक रीजन है वहां पर आई है। ये अगर आप देखोगे वैसे तो ये कामचटका प्लेट्यू यहां पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असर जो यूएस का पूरा वेस्टर्न वाला साइड है ना, जहां पर पैसिफिक ओशन, ये वाला जो आप देख रहे हो, यहां पर भी वार्निंग जारी की गई है। और इसको लगातार ट्रैक भी किया जा रहा है कि जो सुनामी वेव्स है कहीं यहां पर तो नहीं आ जाएगा। तो ये लगातार इस समय चल रहा है। अभी के लिए तो माइनर सर्जेस ही देखे गए हैं। फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये लोग भी मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा अभी के लिए कोई बड़ा डैमेज देखा नहीं गया। इनफैक्ट भारत को भी कंसर्न था, क्योंकि आपको याद होगा जो 2004 वाला सुनामी था भारत में आया, तो ऐसा नहीं है कि वो यहां पर अक्कर हुआ था, वो तो आपका पैसिफिक ओशन से आ रहा था और भारत को भी स्ट्रक किया था। तो ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अगर इस पूरे रीजन में सुनामी आता है तो आसपास के बड़े एरियाज पर इसका इंपैक्ट होता है। तो यहां पे के जो INCOIS है, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इनके द्वारा अभी के लिए बोला गया है कि भारत को ऐसा सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको जियो फिजिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताता हूं कि ये अर्थक्वेक इतना पावरफुल क्यों था। देखो, ये पूरा रीजन अगर आप देखोगे तो आप सबने सुना होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और जो कि पूरे दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सेस्मिकली एक्टिव जोन है धरती पर। जब हम रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो ये पूरा रीजन, पूरा का पूरा जो पैसिफिक रीजन है, जो हॉर्स शू शेप का बनाता है, और पूरा ये अगेन आप देख पाओगे यहाँ पर जो अमेरिका का कोस्ट हो गया, पूरा आपका साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूरा आपका रिंग ऑफ फायर में आता है। तो जो पैसिफिक प्लेट है वो एक्चुअली नॉर्थ अमेरिकन और ओखोत्स प्लेट के नीचे जा रही है। ये पूरा जो पैसिफिक प्लेट आप देख रहे हो, ये एक तो अमेरिकन जो प्लेट हो गया उसके नीचे सबडक्ट हो रही है, और यहाँ पर जो ओखोत्स प्लेट है वहां पर भी नीचे की तरफ जा रही है, और वहीं से एक्चुअली एनर्जी रिलीज होती है। जो सबडक्शन जोन है, इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक, एंड सेम टेक्टोनिक जो मैकेनिज्म है उसकी वजह से ही 2004 का इंडियन ओशन सुनामी और 2011 का जो तोहोकू डिजास्टर था, जिसकी वजह से फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, वो भी हमें देखने को मिला। एंड ये वाला जो आज अर्थक्वेक आया है, इसकी वजह से आप सोच के देखो, जो एनर्जी रिलीज हुई है, इट इज इक्विवेलेंट टू 100 मिलियन टन्स ऑफ TNT, जो कि मैसिव होता है अपने आप में। अच्छा, अगर मैं आपको इसको कंपेयर करूं 2025 का जो अर्थक्वेक है और 2011 का, तो ये एक्चुअली 11 मार्च को आया था 2011 वाला। मैग्नीट्यूड की बात करें तो 2011 वाला 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये वाला जो है आपका 8.8 का है। और सुनामी की हाइट अगर आप देखोगे 2011 वाले में, इट वाज 40 मीटर। अभी के लिए तो क्या है, रशिया में जो 3-4 मीटर का ही वेव आया है। कैजुअलिटीज अगर आप देखिए तो 18,000 से ज्यादा हुआ था उस समय। अभी तो क्या है, सच कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, क्या वो तो बाद में पता चलेंगी। लेकिन डैमेज आप देख सकते हो 2011 में इसका $235 बिलियन का डैमेज हुआ था। न्यूक्लियर इंपैक्ट हुआ ही था उस समय फुकुशिमा, अभी के लिए ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। आफ्टर शॉक तो 1000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स आए थे और कई महीने तक ये चला था आफ्टर शॉक 2011 में। अभी के लिए कुछ डजन्स ऑफ आफ्टर शॉक्स आए हैं, लेकिन अगेन मॉनिटर करना जरूरी है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो रशिया, जापान, सभी ने जितने भी अपने इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं, जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा लगातार एनालिसिस किया रहा है और वार्निंग भी दी जा रही है। USGS,
NOAA वो लगातार सुनामी वेव को ट्रैक कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखिए जो सेस्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो क्वेक हुआ है, जो अर्थक्वेक हुआ है, इसकी वजह से पूरा जो प्लेट बाउंड्री है वो रप्चर नहीं हुआ। मतलब हो सकता है कि अभी भी वहां पर बहुत सारा एनर्जी स्टोर हो और उसको निकलने के लिए जगह चाहिए। तो मे भी हो सकता है कि यहां पर एक बड़ा अर्थक्वेक और भी बड़ा, इससे बड़ा अर्थक्वेक जो है जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो इसी की वजह से यहां पर लगातार अलर्ट पर रहना जरूरी है। इसका फ्यूचर रिस्क भी है। देखो क्या है ना कि सेस्मिक जो रिस्क है वो जापान, रशिया, एल्यूशन आइलैंड्स कुछ महीने तक लगातार रहेगा। और क्वेश्चंस भी रेज होगा कि सुनामी का प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि रशिया का पूरा रिमोट रीजन है ना, वो एकदम फार ईस्ट में, कितना वो लोग प्रिपेयर्ड है नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि आज ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है अर्थक्वेक से ही रिलेटेड, बताना है कौन सा करेक्ट है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, कल तक आपके पास लास्ट टाइम है जहां पर आप डबल धमाका सेल का, जिसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और कोई भी लैंग्वेज में जब आप कोर्स लेते हो तो बाकी के जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो आपको फ्री मिल जाएंगे। मतलब बैरियर नहीं रहेगा लैंग्वेज का, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहो आराम से आप पढ़ पाओगे। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, मेरी पर्सनल टीम आपको पूरी तरह से इसमें हेल्प कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदें, बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।